नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर में प्रश्न पत्र फर्स्ट, विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान का अपना एक निराला स्वरूप है। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र एकीकृत संविधान है। अनेक राजनीतिक प्रथाओं का इससे प्रादुर्भाव हुआ है। इसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से विश्व का पथ प्रदर्शन हुआ है। सर्वशक्तिशाली संसद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक कार्यपालिका, कानून का शासन आदि ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं की देन है। विश्व में प्रचलित अनेक राजनीतिक प्रथाएं व संस्थाएं अंग्रेजी संविधान से विकसित हुई व दुनिया के दूसरे देशों में फैली। इस आधार पर मुनरो द्वारा मातृ संविधान कहे जाने वाले ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर है अलिखित संविधान। अलिखित नियमों, संवैधानिक परंपरा और संवैधानिक व्यवहार के नियमों द्वारा शासित होने के कारण ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक संस्थाओं के सुधार के लिए कई बार राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए, परंतु कभी भी औपचारिक या निर्मित संविधान की मांग नहीं की गई और न ही अमेरिका या भारत की भांति संविधान निर्माण के लिए किसी संवैधानिक सम्मेलन, सभा या आयोग की स्थापना हुई। ब्रिटिश लोग व्यवहारवादी हैं, सिद्धांतवादी नहीं। वे कानून और नियमों पर कम निर्भर करते हैं, राजनीतिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अधिक। यही कारण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन को कभी मूल विधि या संविधान का रूप नहीं दिया। दूसरी विशेषता है अलिखित होते हुए लिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान के अलिखित होने का यह अर्थ नहीं कि ब्रिटेन में संवैधानिक कानूनों का कोई ढांचा नहीं। ब्रिटेन का संवैधानिक ढांचा है, परंतु वह मुख्यतः परंपरा, सामान्य विधि, न्यायिक निर्णय आदि पर आधारित है और अंशतः संविधि पर आधारित है। संविधियों द्वारा निर्माण ढांचा ब्रिटिश संविधान का लिखित अंश है। उदाहरण के तौर पर इसमें कुछ समझ लेते हैं। जैसे 1701 के व्यवस्था अधिनियम ने सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया। इसी तरह 1707 के एक्ट ने यूनाइटेड किंगडम की संसद की रचना की, इसके संवैधानिक क्षेत्राधिकार को निश्चित किया। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने संसद के दोनों सदनों के संबंधों को निश्चित किया। इसी तरह 1958, 1963 के पीयरेज एक्ट आदि कुछ ऐसे संविधियां हैं जो ब्रिटिश संविधान का लिखित अंश है। नेक्स्ट विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह लचीला संविधान है। लचीला संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसका संशोधन उसी सामान्य प्रक्रिया द्वारा किया जा सके जिसके द्वारा साधारण कानून का संशोधन किया जा सकता है। ब्रिटेन में संवैधानिक और साधारण दोनों प्रकार के कानूनों का एक सा स्तर है। दोनों प्रकार के कानूनों का संशोधन सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। विद्वान मैरियट के अनुसार अंग्रेजी ब्रिटिश संविधान में लचीलापन इसलिए और भी अधिक है कि औपचारिक संशोधनों के बिना भी उसमें संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है विकसित संविधान। अंग्रेजी या ब्रिटिश संविधान को बनाने के लिए कभी किसी संविधान सभा का आयोजन नहीं किया गया है। वह अंग्रेजी समाज के विकास के साथ साथ विकसित हुआ है और उसका वर्तमान स्वरूप शताब्दियों के विकास का परिणाम है। यही कारण है कि इसे इतिहास का उत्पादन अथवा परिस्थितियों की कृति कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान का विकास बिना पूर्व योजना के आवश्यकता अनुकूल भी हुआ है और नियोजित ढंग से भी हुआ है। अनेक परंपराएं जो अंग्रेजी संविधान के अभिन्न अंग है किसी योजनाबद्ध ढंग से अस्तित्व में नहीं आए वरन परिस्थितियों के कारण विकसित हुए। इसका अर्थ यह नहीं है
कि ब्रिटिश संविधान में चिंतन में आयोजन की तत्व का पूर्ण अभाव है। संसद की वे अनेक कानून जिनके द्वारा वहाँ के संविधान का स्वरूप या रूप निर्धारित होता है, सुनियोजित व्यवस्थापन द्वारा ही अस्तित्व में आए हैं। और अंग्रेजी संविधान में आयोजन मतलब अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश संविधान में आयोजन का तत्व एक स्थान पर सुगठित न होकर इतिहास के पन्नों में बिखरा हुआ है। अवसर व आवश्यकता अनुकूल या आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होते रहे हैं और परिवर्तनों की इस प्रक्रिया में ऐसा तक हुआ है कि पुरानी बातों और संस्थाओं को समाप्त किए बिना नवीन बातों और संस्थाओं की व्यवस्था कर दी गई। इस संबंध में स्वतः ही प्रश्न उठता है कि इंग्लैंड में अन्य अनेक देशों के भांति संविधान का निर्माण एक समय पर किसी संविधान द्वारा क्यों नहीं और किन कारणों से इसका विकास इतने लंबे समय से हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि वहाँ के लोगों का स्वभाव, वहाँ के लोग अंग्रेजी लोग स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं और वो सरलता से अपनी पुरातनता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। रूढ़िवादिता के कारण पुरानी बातों को सरलतापूर्वक नहीं छोड़ सके और अपने व्यवहारवादिता के कारण नई बातों को वे तब तक पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सके हैं तब तक व्यवहार द्वारा उनकी उत्पादकता सिद्ध नहीं होगी। इतिहास बताता है कि अंग्रेज या ब्रिटिश लोगों ने क्रांति की तुलना में विकास को ही अधिक पसंद किया है और संविधान की विकासशीलता होने के कुछ लाभ भी रहे हैं। विकास पर आधारित होने के कारण अंग्रेजी संविधान प्रगतिशील रहा है और इस कारण वहाँ सदा नवीन परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप बदलता रहा है। विकासशीलता का ये लाभ रहा है कि इंग्लैंड क्रांतियों के दुष्परिणामों से बचा रहा है। फ्रांस की जो लोग कुछ क्रांति से प्राप्त कर सके उसे ब्रिटेन के लोगों ने सुधार से ही प्राप्त कर लिया है। लेकिन संविधान की विकासशीलता कई बार बेमेल भी रही है। ब्रिटिश संविधान का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से न होने के कारण उसमें अनेक असंगतियां आ गई हैं। जैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में राजपथ और संसद की एक सदन लॉर्ड सभा का वंश परंपरागत पर आधारित होना असंगतिपूर्ण है। पर ऐसा इसलिए संभव हो सका जब राजतंत्र सीमित और सक्रिय होता गया तो उसकी जीवंतता स्वतः समाप्त हो गई तथा अंग्रेजों ने न केवल उसके ढांचे को उठाकर फेंकना आवश्यक नहीं समझा। नेक्स्ट विशेषता आ जाती है सिद्धांत और व्यवहार का अंतर। अंग्रेजी संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अंतर पाया जाता है। यद्यपि अन्य संविधानों में भी इस प्रकार की अवास्तविकता पाई जाती है पर विश्व के किसी संविधान में अवास्तविकता का तत्व इतना अधिक नहीं है जितना अंग्रेजी संविधान में है। मुनरो ने ब्रिटिश संविधान की अवास्तविकता के संबंध में कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। इस संदर्भ में हम कुछ अवास्तविकताएं सम्मिलित करते हैं सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है उसके संदर्भ में। फर्स्ट, इंग्लैंड में राजतंत्र है। ये बात अंग्रेजी संविधान की ब्रिटिश संविधान की सबसे प्रमुख अवास्तविकता है कि वास्तव में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है और सिद्धांततः वहाँ राजा का प्रभुत्व है जबकि वास्तव में वहाँ जनता संप्रभु है। वास्तविक संप्रभुता का प्रतीक राजा न होकर मुकुट है और मुकुट प्रशासन की संस्था है जबकि राजा प्रशासन का व्यक्तिगत प्रतीक। मुकुट की शक्ति वास्तविक है तथा राजा की शक्ति नाममात्र। राजा व मुकुट की स्थिति के इस भेद का कारण वहाँ के शासन प्रणाली के सैद्धांतिक पहलू व्यवहारिक पहलू में पाए जाने वाला अंतर है। सैद्धांतिक रूप से राजा शक्तिशाली है लेकिन व्यवहार में वह केवल वैधानिक प्रमुख है और वास्तव में संसद और उसकी मंत्रिमंडल ही शक्तिशाली है। ब्रिटिश संविधान की अवास्तविकता का एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि ऊपर से देखने से प्रतीत होता है कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका शक्ति न्यायपालिका में निहित है। लेकिन वास्तव में वहाँ शासन की शक्ति पूर्णतः केंद्रीभूत है।
अवास्तविकता का एक दूसरा उदाहरण भी है कि इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। कथित विद्वानों की मान्यता भी वास्तविकता पर आधारित नहीं है कि इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। डायसी की ऐसी ही मान्यता है। उन्होंने कहा है कि संसद की सर्वोच्चता का पहला प्रमाण यह है कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति असीमित है, उस पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। वे किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकती है और पूर्ववर्ती संसदों के किसी भी कानून को संशोधित या पूर्णतः समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद में साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार के कानून को साधारण बहुमत से बदल सकती है। ब्रिटिश संसद, वहाँ न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वास्तव में वहाँ मंत्रिमंडल सर्वोच्च शक्तिशाली है जो अपने बहुमत के सहारे वहाँ की संसद पर हावी है। नेक्स्ट विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। साधारणतः संविधान और राजतंत्र का कोई साथ नहीं हो सकता। संविधान यदि शासन तंत्र के लिए अंकुश मर्यादा का प्रतीक होता है तो राजतंत्र निरंकुशता का प्रतीक होता है। और इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली की बड़ी विचित्र विशेषता है कि मर्यादा का प्रतीक संविधान व निरंकुशता का प्रतीक राजतंत्र दोनों साथ साथ विद्यमान है। यूरोप के अन्य कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना राजतंत्र की समाप्ति के बिना नहीं हुई, पर इंग्लैंड में ऐसा हुआ। इसका कारण है वस्तुतः अन्यत्र राजतंत्र की ओर से लोकतंत्र के प्रादुर्भाव का जैसा विरोध हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ। राजतंत्र समय परिवर्तन के साथ साथ स्वतः लोकतंत्रीय होता गया, क्योंकि राजा की ओर से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के विकास और उसके कार्य का कभी विरोध नहीं किया गया। जनता को उसे मूलतः समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इंग्लैंड में भी दो प्रकार की कार्यपालिका विद्यमान है। एक कार्यपालिका नाम मात्र की है, संवैधानिक है, और दूसरी वास्तविक है। नाम मात्र का प्रधान राजा है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वहाँ लोक सदन के लिए चुनाव होता है और बहुमत दल का नेता राजा द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वह अपने दल में से अन्य मंत्रियों का नामांकन करता है। संसदीय शासन प्रणाली की तीसरी प्रमुख बात भी इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में पाई जाती है कि कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि इसका कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। लोक सदन के विश्वास के अभाव में वह कभी भी समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक शासन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ का शासन एकात्मक है। वहाँ शासन संबंधी सब शक्ति एक केंद्र सरकार में निहित है। केंद्र सरकार ही केंद्र से संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से देश विविध प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ है और वहाँ के प्रशासन का संचालन स्थानीय शासनों द्वारा होता है, फिर भी उनकी सभी शक्तियाँ केंद्र द्वारा प्रदत्त तथा उनके संपूर्ण कार्य अंतिम रूप से केंद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। शासन के एकात्मक स्वरूप के कारण ही वहाँ की संसद सर्वशक्तिशाली है। संसद के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था देश में ऐसी नहीं है जिसके कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो, जिसे इसके कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो। डायसी ने कहा है कि संसद के सर्वोच्च होने का पहला परिणाम यह है कि उसकी कानून बनाने की शक्ति असीमित है। दूसरा परिणाम यह है कि वह संवैधानिक कानूनों के निर्माण में भी उतनी शक्तिशाली है जितना सामान्य कानून है।
और इसकी सर्वोच्चता का तीसरा परिणाम यह है, तीसरा, कि वह न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात न्यायपालिका संसद के कानून कार्यों को वैध अवैध घोषित नहीं कर सकती। इस प्रकार हम देखें कि संसद की शक्ति असीम है, पर इस संबंध में उसकी सर्वोच्चता केवल कानूनी है। जैसा कि डाइस ने कहा है, संसद की ये सर्वोच्चता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार है, व्यवहार में ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में संसद का अपने अधिकारों का प्रयोग अनेक प्रकार से प्रतिबंधित है, क्योंकि उसे लोकमत, नैतिक आवश्यकता व परंपरा का ध्यान रखते हुए ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा। संसद के अधिकारों का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संविधियों का भी प्रतिबंध रहता है। वे ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अथवा अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के प्रतिकूल हो। इस प्रकार कानूनी रूप से संसद भले ही सर्वोच्च सत्तावान हो, लेकिन व्यवहार में उसकी सर्वोच्चता पर अनेक नैतिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध विद्यमान है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट विशेषताएं अगले वीडियो में करेंगे।